नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं कुमार राज, मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक, जिन्होंने महज 2 फिल्मों में ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए, जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों ने पूरी उम्र खपा दिया और उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जो आज कुमार जी को मिली है सिर्फ 2 फिल्मों। सब्जेक्ट महिला प्रधान होता है, सामाजिक होता है और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि कहने क्या। आपने अगर तारा फिल्म देखी होगी तो वो भी एक महिला प्रधान फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने अमीना जो बनाया, एक 90 के दशक में बहुत ही मशहूर कहानी के ऊपर ये इन्होंने बनाया है और उसको हकीकत की जिंदगी में किस तरह से पिक्चराइज किया, वो दिखने के बाद आपको लगेगा कि मैं हकीकत से रूबरू हो रहा हूं। राज साहब, ये बताइए कि थोड़ा सा तारा के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या आपने सोचा था कि तारा एक हम छोटे बजट की फिल्म बनाने जा रहे हैं, नए नए लोगों को लेकर के बना रहे हैं, और इतनी बड़ी सफलता मिलने की आपको उम्मीद थी या नहीं थी? देखो, आप मेरे क्रू से पूछोगे तो मैंने कहा था कि ये सब नए लोगों को लेके बना रहे हैं, मगर इतनी गारंटी देता हूं कि ये पिक्चर चलेगी एंड मिनिमम 25 हफ्ते चलेगी। तारा पिक्चर 52 वीक्स चली थी। तो ये तो पिक्चर बनने के टाइम ही पता चल जाता है कि भाई कुछ बड़ा बम्प बन रहा है। यू कैन मेक आउट अ मूवी व्हेन इट इज बीइंग मेड कि भाई ये कुछ करेगी। तो हर कैरेक्टर, हर एक्टर को था कि भाई ये कुछ अच्छा बन रहा है और सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। आज हमको इस पिक्चर के ऊपर 577 इंटरनेशनल अवार्ड्स है। वी आर इन 17 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ये पिक्चर ऑस्कर में भी जा चुकी है इन द बेस्ट फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी। मेरी आपसे जब उस समय मुलाकात हुई थी उसके प्रीमियर पर, करेक्ट, तो मैंने आपसे कहा था कि कुमार साहब, आपने हर वो चीज देने की कोशिश किया है जो एक फिल्म के अंदर होना चाहिए और आप लोगों के दिलों को छू सके हैं और वहां तक पहुंच सके हैं, और वो बात हकीकत में सच साबित हुई और तारा ने आपको वो सब कुछ दिया जो एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मिलना चाहिए। उस समय कैसा लग रहा था आपको? देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को आज भी याद है, आप पिक्चर की ट्रायल पे आए थे जी, ठीक है ना, और पिक्चर में कोई भी जान पहचान नहीं है तो आप आए तो थे, मगर पिक्चर देखने के बाद जो आपने पिक्चर का रिव्यू दिया, वो इतनी शुद्ध हिंदी में आप इतना अच्छा रिव्यू दिया कि वो रिव्यू भी वायरल हुआ था। जी जी। तो मुझे याद है, मैं आपको जानता नहीं था उन टाइम पे, धर्म ने प्रेस को बुलाया था, तो उसमें मैं लास्ट रो में बैठा हुआ था, ये हीरोइन थी रेखा राणा, तो उसमें आपसे बात हुई थी। तो आप ऐसे आए थे कि भाई फटाफट खत्म करे जाए, पर पिक्चर में आपने पूरी देखी और उसके बाद जो रिव्यू दी, मुझे आज तक याद है कि बहुत अच्छी रिव्यू दी थी आपने। अमीना के समय पर भी मैंने आपको कहा था कि राज साहब, आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठा रहे हैं जो कि मतलब कि जलते हुए तवे को हाथ में लेने जैसा है। करेक्ट। और आपको मैंने बताया भी था कि ये अमीना जो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट और कहानी के ऊपर आप बना रहे हैं, तो इसकी भी संभावना कुछ मुझे ऐसी ही लग रही है। उस समय भी आपने जो है मुझे कुछ कहा था कि भाई ये चीज जो है मैं सच से टकराने की हमेशा कोशिश करता हूँ। सही बात है कि नहीं? देखो, कैसा लगा उस समय आप? देखो, आपकी भी बात बहुत सही है जो आप बता रहे हो। उस टाइम पे मैंने आज तक पुलिस स्टेशन में या पब्लिक में कुछ नहीं बताया, बट हमको जो धमकियां आई है हम जानते हैं। अमीना मुस्लिम के सबसे बड़े जो है, उनके मां का नाम है, तुम कैसे यूज कर सकते हो? तो धमकियां तो हमें इतनी आई है। वो आप अपना बुक माई शो में स्टार्टिंग 25-30 रिमार्क्स देखोगे तो ये इस्लामोफोबिक मूवी है, ये मुस्लिमों को नीचे गिरा रही है। बहुत बारी मैं बोला पिक्चर तो देखो भाई, पिक्चर देखने के बाद बात करो। इसका अमीना का जो राइटर्स है, 2 राइटर्स है इसमें, एक हिंदू लड़की है, एक मुसलमान लड़की है। हिंदू लड़की का नाम है मीना और मुसलमान लड़की का नाम है अमीना। अमीना का पूरी स्टोरी आफ्ताब हसनैन, जो उर्दू का बहुत माना हुआ राइटर है, उसने प्ले लिखा है, यहाँ अमीना बिकती है, तो मैं पिक्चर का नाम नहीं चेंज करूंगा। तो बहुत सेंसर बोर्ड वालों ने नाटक किया और सेंसर बोर्ड में फिर
सब जगह हमको प्रॉब्लम आई, बट मैंने आज तक प्रेस में या पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं की। मैं बोला फेस करो, आ जाओ, जो करना है करेंगे। तो हमने बहुत ब्रेवरी से इसको फेस किया है। कंट्रोवर्सी तो पिक्चर बनाते हो तो पता है कि भाई ये पिक्चर तो भयंकर है, उसमें कोई आपकी जान भी जा सकती है, वो तो पता चल जाता है। हाँ, तो हम लोग ने दुश्मन मोले, बहुत बड़े बड़े दुश्मन लिए, उनको जेला, बट वही दुश्मन जो थे आज हमारे मित्र है। बिकॉज जब ये वो पिक्चर देखेंगे तो उनको इल्म होगा, कि समझ होगा कि भाई हम एक एजुकेट कर रहे हैं सोसाइटी को। अवर एम इज टू स्टॉप रेप इन इंडिया। रेप हर दिन बढ़ते जा रहा है, हर दिन। आप एक एक दिन, कोई भी दिन का पेपर खोल के देख लो, रेप। अरे 6 साल की बच्ची से रेप, 2 साल की बच्ची से रेप, कहां जा रहे हैं हम? तो एक एजुकेशन है विच इज वेरी पावरफुल। माई मूवी इज वेरी पावरफुल। आदमी रेप करने से पहले अगर ये पिक्चर देखा है तो उसको भय रहेगा, उसको थोड़ा इल्म रहेगा कि भाई गलत चीज है। ये एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी पिक्चर इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज एजुकेशन। सर, वो अमीना की कहानी जो 90 के दशक में जो घटना हुई थी, करेक्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर एक शेख जो है 10 साल या 12 साल की लड़की के साथ शादी करके जाते हुए पकड़ा गया था, और उसी को बेस बना करके अमीना बिकती है, इस तरह का एक प्ले बना, और उस प्ले को आपने पिक्चराइज किया। वो प्ले को हम लोग ने खरीदा, जी, आफ्ताब हसनैन से खरीदा ये प्ले टू मेक अ मूवी, एंड इस पे पिक्चर बनी है। तो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। 2 लड़कियों की कहानी है, एक आज की लड़की मीना और एक 30 साल पहले की अमीना। तो दोनों की कहानी है कि दोनों का रिएक्शन क्या है। एक लड़की रेप होती है तो सुसाइड करती है, आज की लड़की सुसाइड नहीं करती है, बदला ले, खून करती है, बदला लेती है। अभी तक आपकी ये फिल्म कितने हफ्ते चली है, और कहां कहां पर, किन किन शहरों में कैसा प्रदर्शन रहा इसका? हम लोग की चालू हुई थी 12 अप्रैल 2024, लास्ट ईयर चालू हुई थी अप्रैल में। जर्नी चालू हुई अमेरिका से, फिर यूके, फिर आयरलैंड, इंडिया, दुबई एंड सऊदी अरेबिया में हमको बैन कर दिया गया, बिकॉज वो अरब का इसमें सीन है। तो इंडिया में तो सब जगह इंडिया में रिलीज हुई। सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट है, उन्होंने रिलीज किया था। तो वो तो इतने पावरफुल है, सारे हिंदुस्तान में लेके गए इस पिक्चर को। आज भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में चल रही है, और हर हफ्ते नया डिस्ट्रीब्यूटर का कॉल आता है, क्या हम इसको ओडिशा में 20 थिएटर में चला सकते हैं, क्या हमें 50 थिएटर पंजाब में चला सकते। तो अलग अलग जगह से आते हैं कॉल्स, फिर हम उनसे डील बना के देते हैं। तो एक जगह पे कंटिन्यूसली आज भी चल रही है, हब मॉल में मूवी टाइम्स है। मूवी टाइम्स में आज 70 वीक्स कंप्लीट किया है हम लोग ने। 70 वीक जो कोई मूवी 40 साल में नहीं कर सकी, वो हम लोग ने किया है। बहुत अच्छे सर। इस फिल्म का अभी तक का कलेक्शन कितना रहा है, और इसके ओवरसीज वगैरह जो राइट्स हैं, या यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से जो है, क्या इसकी रेवेन्यू अभी तक कितनी रही है? 0 रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेट, बिकॉज हमने उसको बेचा ही नहीं। आमिर खान वो दूसरा आदमी है जो मेरे को फॉलो कर रहा है, या मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, बोल दो। बहुत बड़ा आदमी है। We have decided at this stage not to give our movie to Netflix or Amazon or anyone. हम खुद चलाएंगे, वो सोच के हम चला रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्राइस आ जाता है तो हम भी टूट जाएंगे, दे देंगे, बट एट दिस स्टेज हमने इंटरनेट का राइट्स नहीं बेचा है। और मेरे आदमी जिसको हम लोग ने हायर किया हुआ है पहले दिन से वीडियो पायरेसी रोकने के लिए, कोई भी पायरेटेड मूवी चलाता है अमीना, उसका पूरा चैनल हम बंद कर देते हैं, उसका पूरा चैनल बंद करा देते हैं, उसके ऊपर केस कर देते। तो वी हैव बीन, तो इस प्रकार से हमारी पिक्चर आज भी चल रही है। आगे की तैयारी क्या है? कोई सब्जेक्ट ऐसा जो आपके दिमाग में अभी से कौंध रहा हो, और उसकी प्लानिंग आप बिना किसी से कहे आज भी आपके दिमाग में चल रही हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट? एक मूवी है जिसमें हम अमिताभ बच्चन और तमन्ना भाटिया को लेना चाहते हैं। तमन्ना भाटिया भी रेडी है, अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट मिल गई है, अमिताभ बच्चन का लेटर आ गया है कि उन्होंने स्क्रिप्ट मिल गई है। पिक्चर का नाम है वी द सिल्कवर्म्स, इंग्लिश पिक्चर है जी। जब भी डेट्स मिलेगी तो चालू होएगा, डेट्स नहीं मिलती है तो फिर मैं ये पिक्चर हॉलीवुड में बनाऊंगा विद हॉलीवुड एक्टर्स। क्या
सब्जेक्ट क्या है इस विषय का जो आपको अमित जी को लेना पड़ा और तमन्ना जी को लेना पड़ा? पिक्चर में एक किरदार है 80 साल का, 75 ईयर्स का टू 80 ईयर्स का किरदार है, और एक लड़की है अबाउट 30 साल की लड़की है। वो दो लोगों की कहानी है, साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजी के ऊपर में। तो इसमें आर्टिस्ट होना बहुत बहुत, और आर्टिस्ट भी वैसा होना चाहिए कि वेल नोन आर्टिस्ट होना चाहिए, बिकॉज सारी पिक्चर में सिर्फ दो किरदार है, वो आपको ऑडियंस खींचना है। जैसे आजकल पिक्चर चल रही है सियारा, फर्स्ट डे पे 24 करोड़ कमाया। कैसे कमाया? ऊपर लोगो लगा हुआ था यशराज का। यशराज प्रेजेंटर है, प्रोड्यूसर नहीं है, मगर यशराज का लोगो देख के सभी ने बोला यशराज की पिक्चर है। यशराज ने सब अंदर घुस गए, तो देखा तो पिक्चर बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट डे, थर्ड डे, और ये पिक्चर आगे जाके 500 करोड़ कमाने वाली है। ये इतनी अच्छी पिक्चर है। तो आज कंटेंट इज द किंग, सिंपल। हमारी पिक्चर क्यों चल रही? कंटेंट इज द किंग। तो कंटेंट आज है। आज मैं बता रहा हूं, सुभाष घाई ने लिखा है अपने राइटअप में, लिखा है कि फॉरगेट द स्टार्स, स्क्रिप्ट एंड द मूवी इज इंपॉर्टेंट। बोला इतना बड़ा बड़ा पैसा देने की जरूरत नहीं तुम लोग को, छोटे बजट में भी बनाओ। वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है सुभाष घाई, जो मैंने किया है। सुभाष घाई आज बोल रहा है, बट क्या किया मैंने? वही किया। हम लोग ने नए लोगों को चांस दिया है। मान लीजिए कि आपने नए लोगों को एक माइलस्टोन सेट करके दे दिया। देखो, कोई तो किसको तो देना पड़ेगा ना। ये करण जौहर है, ये है, सब बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चों को ही देंगे, तो वो जो हरियाणा से, पंजाब से, तमिलनाडु से आया, उनको कौन देखेगा? उनको कुमार राज देखता है। सर, इसमें म्यूजिक और दूसरी सब जो टेक्निकल सपोर्टिंग टीम है वो कहाँ से आप कर रहे हैं, इंडिया से या फॉरेन से? जो नई पिक्चर की बोल रहे हैं, नई पिक्चर का अगर इंडिया में बनाते तो सब इंडिया, हॉलीवुड से बनाएंगे तो कोई भी इंडियन नहीं रहेगा, सब फॉरेनर रहेंगे। रेखा राणा के बारे में क्या है? इस फिल्म में रेखा राणा के लिए कोई जगह, कोई रोल ऐसा जो जिसमें वो फिट बैठती हो? रेखा राणा के लिए तो 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये तीसरी मूवी है। बट उसने बहुत क्लियर कर दिया कि वो नहीं कर सकेगी, बिकॉज उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है। इतनी सक्सेस पाने के बाद मेरे ईमेल में, आप मानोगे नहीं, 1 महीने में कम से कम मुझे 50 उसके लिए आया है, ऑफर्स आई है कि भाई इसको बताओ कैसे कांटेक्ट करें, हमारी ये पिक्चर है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने कांटेक्ट किया, तो मैं उनको भेज देता हूँ। तो उसने कहा मुझे मत भेजो, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान भी आएगा तो मैं वापस नहीं आ रही फिल्म इंडस्ट्री में एट दिस स्टेज। तो उसने एक रिलीजियस पाथ पकड़ा है, स्पिरिचुअल पाथ पकड़ा है। वी रिस्पेक्ट हर। बहुत बढ़िया चीज है ये एज में, युद्ध एज में आप भगवान का काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत उसको रोकेंगे थोड़ी, हम तो खुश है। तो मेरी नेक्स्ट पिक्चर में रेखा राणा नहीं है। और जैसे मैंने बताया, अगर इंडिया में बनाते तो तमन्ना भाटिया है, अगर फॉरेन में बनाते तो हम तो चाहेंगे कि सबसे बड़ी वहाँ की हॉलीवुड की हीरोइन से काम करें, हम एंजेलिना जोली से काम करें। बहुत अच्छा। गाने वगैरह के बारे में क्या क्या ख्याल है? गाने वगैरह कैसे रहेंगे इस फिल्म में? नेक्स्ट पिक्चर के जी, नेक्स्ट पिक्चर के मैंने कहा ना, अगर अमिताभ बच्चन आता है तो इसमें पिक्चर में गाना है ही नहीं। ओके। सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर है, गाना एक भी नहीं है। अपने नए पुराने सभी शुभचिंतकों को, दर्शकों को जो यहाँ हैं, देश विदेश में जहाँ भी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज बोलता हूँ लोगों को, अगर तुम्हारा फिल्म इंडस्ट्री में पैशन है तो फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए जगह है। सिर्फ एक चीज है, थोड़ा देर से आती है बट आएगी जरूर। मगर जो यूथ है वो पैसे के पीछे भागना शुरू कर देता है, तो उनका जो जो एम है वो खराब हो जाता है। अगर वो अपना एक्टिंग के लिए आते हैं, डायरेक्शन के लिए आते हैं, फिल्म मेकिंग का पैशन के लिए आते हैं, उनका पैशन दिख जाएगा। मेरे यूनिट में अगर 10 असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, मुझे पता है कि ये 2 आदमी आगे चल के सुभाष घाई बनने वाले हैं। उनका हार्डवर्क देखो, उनका मेहनत देखो, उनका पैशन देखो, उनका नॉलेज देखो। वो देखने से पता चलता है ना, तो छुपता नहीं है। कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो दिख जाती है। कोई आदमी को पैशन है तो दिख जाते है और आगे बढ़ेगा वो। उसकी दीवानगी मालूम पड़ती है। बस वो सब, ये सबसे अच्छी चीज है फिल्म इंडस्ट्री में, कि
अगर कोई पैशनेट है फिल्म इंडस्ट्री का और वो हार्ड वर्क करने को तैयार है, तो उसको अपना जेट की तरह ऊपर जाएगा, अपना स्पेस क्राफ्ट की तरह ऊपर जाएगा, ठीक है। और आके बोलेगा मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद, अरे तू असिस्टेंट डायरेक्टर भाई, सीख अभी तो, पहले सीख। ये काम नहीं करूंगा, वो ना काम नहीं करूंगा, तो घर पे बैठ। तो देखिए, मशहूर निर्माता निर्देशक कुमार राज जी अभी आपसे, अपने दर्शकों से अपने दिल की बात कर रहे थे, जो उनके जुबान पे थी, और आपके सामने आज पहली बार उन्होंने बहुत सारी बातें बताया, जो अभी तक ना तो उन्होंने मीडिया से कभी चर्चा किया था, ना खुद मुझसे ही चर्चा किया था, मगर आज ऑन द कैमरा उन्होंने इन सब बातों को खुल करके आपसे शेयर किया। और भविष्य में उनकी अगली फिल्म के लिए, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म बनाने जा रहे हैं, और इसमें भी वो कामयाब होंगे। जिस तरह का सब्जेक्ट और जिस तरह के आर्टिस्ट उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, वो एक आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। कुमार साहब, एक बात बताइए, मुझे फिर से याद आया कि आपने जो आवाज लिया था एक बार अमित जी की तारा के समय, तो क्या एक ये सोची समझी आपकी एक प्लानिंग थी अमित जी के यहाँ जाना, और फिर उन्हें जो है अपनी पिक्चर धीरे धीरे उनके नजदीक पहुंच के अपनी पिक्चर का प्लान देना, ये सब पूर्व नियोजित तो नहीं था? देखो, ये जो चीजें होती है ना, कभी कभी वो ऊपर वाला तुम्हारे लिए बनाते जाता है। हम किस लोगों से मिला, बोला हम मिलाते हैं, आगे बात बढ़ी, एंड उनको पसंद आया तो किया। तो क्या है, ये जो फिल्म मेकिंग है ना, ये बहुत बड़ा लक भी है। आदमी, मैं देखा है बहुत हार्ड वर्किंग लोग भी है जिनको सक्सेस नहीं मिली है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, ऊपर वाले की दया है कि हमने अपनी मेहनत तो की, बट मेहनत का फल मिला। बट कभी कभी किस्मत सबको फल नहीं देती, वो भी। इस मामले में तो आप भाग्यशाली हैं। हाँ, इस मामले दो फिल्मों में आपने जो इस इंडस्ट्री से जो पाया है, और देश दुनिया के सारे दर्शकों से जो प्यार, सम्मान और शोहरत जो आपको मिली है, वो शायद कम ही लोगों को नसीब होती है। सही बोला आपने। पहले मैं शुरू में जब एक दो अवार्ड मिला था, तो मैं बहुत हैरान परेशान हो जाता था कि भाई स्टेज पे क्या बोलूं, और बहुत खुश हो जाता था। एक एक महीना तक वो खुशी रहती थी। अभी 577 इंटरनेशनल अवार्ड्स फिल्म के लिए मिले हैं। इसी प्रकार मैं शिपिंग में भी हूँ, शिपिंग में मेरे को 58 अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आज भी खुशी होती है, बट मैं सोचता हूँ काफी लोगों को सारा जिंदगी में एक दो अवार्ड भी नहीं हासिल होता है, तो कुछ अच्छा कर्म करके आए हम अगले जन्म में शायद। जी। आपका जो ये पुरस्कारों का जो सिलसिला है, ये कहाँ तक जाने वाला है? क्या आपका ये रिकॉर्ड जो है, पुरस्कारों का जो रिकॉर्ड आपने जो बनाया है, जैसे लिम्का बुक या गिनीज वर्ल्ड में, इन सब में दर्ज होने जा रहा है कहीं? मैं 17 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, 17 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड आने वाले दिनों में, एक साल के अंदर मेरे ख्याल से ये 17 से 30 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाने वाला है। मेरे को अभी एक ईमेल आया है अमेरिका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, फिर मेरे को एक आया है यूएई वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक आया है दिल्ली वर्ल्ड बुक ऑफ। ये तीन तो अभी एक हफ्ते में आने वाले हैं लाइन में। तो लाइन में। तो ये तो सिलसिला चलते रहेगा, बिकॉज काम ही ऐसे किया है। तो फिर उसका तो ऊपर वाला और पब्लिक भी देती है आपको रिवॉर्ड। लोग ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आ जाते हैं। यहाँ जहाँ बैठे हो ना, यहाँ पे इसी कुर्सी पे कितने बड़े बड़े एक्टर्स आ चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट बड़े बड़े एक्टर्स। सुशांत सिंह भी यहाँ पे बैठ चुका है, कम बूट्स पहन के आया था। उसने मेरे को बोला मैंने तारा देखी है, मैं तुम्हारे जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ। आप धर्म से पूछोगे तो धर्म भी बताएगा आपको। यही कुर्सी में यहाँ पे बैठा था, और इट्स वेरी सैड कि वो ही पास्ड अवे। ही वाज वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, एंड बहुत अच्छा इंसान था। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो पूरी याद ताजा हो रही है, एकदम बिल्कुल मेरे सामने बैठ के एक बोला बस मुझे आपके साथ काम करना है, आप बताइए क्या करना है। तो ये, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो बोलते हैं बस मेरे जेब में कुछ भी डाल देना, मैं तुम्हारे, हाँ मैं आपके साथ काम करूंगा। तो ये बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, कुमार साहब ने बहुत सारी बातें अपने दिल की कही, जो किसी से नहीं शेयर करते थे अभी तक। तो इनकी अगली फिल्म के लिए हम
अपने तहे दिल से शुभकामना देते हैं और सर का एक तरह से एटी न्यूज की तरफ से एक बार हम भी सम्मान करते हैं। अगली बार किसी हम ऐसी ही एक महान शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। एटी न्यूज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा काम आप करते रहिए, बहुत अच्छा आपका मैं देखता हूँ वीडियोस, बहुत अच्छे इंटरव्यूज लेते हो। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर बीइंग विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।